15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और तब भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं था बल्कि 562 रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने के लिए सभी रियासतों को एक करने की मुहिम शुरू की थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गोवा एक ऐसा राज्य है जो तब अंग्रेजों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों के शासन में था और पुर्तगालियों से गोवा को आज़ादी 1961 में मिली थी, जिसके लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। पुर्तगाली किसी भी हाल में गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी सिख सैनिकों की ताकत के आगे उन्हें झुकना पड़ा और यहीं से पहली बार गोवा की धरती पर सिख धर्म पहुंचा। अपने इस वीडियो में हम मौजूदा समय में गोवा में मौजूद सिख धर्म के बारे में जानेंगे। कैसे सिखों ने न केवल पुर्तगालियों को भारत की धरती से विदा किया बल्कि उन्होंने गोवा की धरती पर सिख धर्म की नींव भी रखी। मात्र 50 सालों में वहां सिख धर्म इतना मजबूत हो गया कि आज यहाँ कई सिख गुरुद्वारे मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या है सिख धर्म की कहानी गोवा में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिट पंजाब। गोवा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां आज भी यूरोपियन संस्कृति का काफी प्रभाव है, जिसका कारण है करीब 450 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहना। गोवा की राजधानी पणजी है। वहीं गोवा की कुल आबादी 2025 के आंकड़ों के अनुसार 1,05,93,000 के आसपास है। जब आप गोवा में सिख धर्म के फलने फूलने की बात करते हैं तो ये इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया था। तब भारत सरकार ने गोवा को भारत में विलय करने के लिए अपनी सेना को गोवा भेजा था। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत 17 दिसंबर 1961 को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने गोवा, दमन और दीव की सीमाओं में प्रवेश किया। इन सैनिकों में सिख सैनिकों की भी एक टुकड़ी थी। मात्र 3 दिन में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्लो डॉक्टर सिल्वा ने घुटने टेक दिए और गोवा भारत के हाथों में आ गया। इस दौरान सिख सैनिकों ने गोवा में ही रहने का फैसला किया और वो लोग पणजी, मोरमुगाओ, मारगाओ और मापुसा जैसे इलाके में बस गए। 2001 के आंकड़ों के अनुसार गोवा में 970 सिख थे, लेकिन वहीं 2011 में उनकी संख्या बढ़कर 1473 हो गई थी। यानी कि गोवा में सिखों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गोवा में सिखों के लिए एक विशेष भावना और स्थान है। वहाँ सिख समुदाय अपने कार्यों, लंगर और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए संगत सेवा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि आपसी भाईचारे और समानता के प्रतीक के रूप में लोगों के बीच में प्रचलित है। गोवा में सिखों की मजबूती ऐसी है कि वहाँ उनके जाने के कुछ समय बाद ही पहला सिख गुरुद्वारा सिंह सभा, जो कि वास्को डी गामा में बनाया गया, सिख संस्कृति और उनके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण किया गया। इसके अलावा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पेन्हा डे फ्रांका में समुद्र के किनारे एक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाला गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा पूरे गोवा में अपने शांत वातावरण और सामुदायिक तौर पर सभी के लिए भोज करवाने के लिए प्रचलित है। इसके अलावा गुरुद्वारा 3MTR एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ सिख धर्म के अलावा अलग अलग समुदाय की ज़रूरतों के हिसाब से ढलने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए खास तौर पर जाना जाता है। गोवा में होने वाले सभी सिख धर्म से जुड़े सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर गुरुद्वारों में चर्चा की जाती है। सामुदायिक कल्याण और दान और सामाजिक सहायता के कामों में हिस्सा लेने के लिए गुरुद्वारे सभी समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। सिख त्योहारों के मौके पर गुरुद्वारे खास अरदास, कीर्तन, दरबार और सामुदायिक भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी धर्मों और समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गोवा में भले ही गुरुद्वारों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। यहाँ की भव्यता और शांत माहौल किसी का भी मन मोह लेता है। पणजी के बाद वास्को डी गामा में सिखों की आबादी है, जो कि गुरुद्वारों के आसपास ही मौजूद है। समय के साथ सिख समुदाय यहाँ काफी संपन्न और मजबूत धन बनता जा रहा है। खासकर कोविड-19 महामारी के बाद गोवा के सिखों ने पीड़ितों की जो बढ़ चढ़ कर सेवा की, इसके बाद यहाँ के लोगों में सिखों की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ गई है। उनकी अपनी खास पहचान बन चुकी है। गोवा में सिख धर्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।